एक बार एक परेशान व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई इज्जत नहीं करता। जब भी मैं कोई बात कहता हूँ तो लोग मेरे बातों को गंभीरता से नहीं लेता, वे मुझे हल्के में लेता है। गुरुजी वह व्यक्ति के बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब वह व्यक्ति कहना खत्म करते हैं तब गुरुवर उस व्यक्ति से पूछते हैं, तो तुम चाहते क्या हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे इज्जत दे, सम्मान दे, मेरे बातों को गंभीरता से ले। तब वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, इसके लिए तुम्हें मेरी यह 10 बातों को ध्यान से सुनना है और हमेशा याद रखना है। पहली बात, लोगों को ना कहना सीखो। अगर तुम सभी लोगों को हाँ कहते हो, उनके कहे सभी बातों को मान लेते हो, तो तुम्हें लोग उतना गंभीरता से नहीं लेंगे। लोग तुम्हें समझने लगेंगे कि यह तो हमारे सभी बात मानते हैं। वह कोई काम भी करेंगे तो तुमसे नहीं पूछेंगे, तुम्हारे राय नहीं लेंगे, क्योंकि वह सोचेंगे कि यह तो हमारे कही सभी बातों को मान लेता है, हमारे हाँ में हाँ कहता है। इससे तुम हल्के में पड़ जाओगे और जब तुम सभी का कहना मानने लगोगे तो लोग जो काम वह खुद भी कर सकते थे वह काम भी तुम्हें सौंपने लगेंगे। और जब तुम मना नहीं कर पाओगे तब तुम्हारे ऊपर बहुत सारे काम का बोझ हो जाएगा और तुम्हें चारों तरफ से तनाव होने लगेंगे। इसीलिए तुम्हें अपनी इज्जत लोगों से करवानी है तो लोगों को ना कहना सीखो। अनावश्यक काम को तुम करने के लिए मना कर दो। और दूसरी बात यह है, कम बोलो और काम का बोलो। जब तुम बेतुकी फालतू में ही बहुत ज़्यादा बोलते हो तो लोग तुम्हारे बातों को ठीक उसी प्रकार बेकार की समझने लगते हैं। वह तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग कहते हैं, अरे ये तो केवल बातून है, इसके बात को कोई ध्यान मत दो, ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं। इसीलिए तुम अपने शब्द को भारी बनाना चाहते हो, आकर्षक बनाना चाहते हो, जिससे तुम्हारी कई शब्द लोगों के कान सुनने के लिए तरसे। अगर ऐसा खुद को बनाना चाहते हो तो तुम्हें कम बोलना होगा और सिर्फ काम का बोलना होगा। ऐसा जब तुम करते हो तो लोग तुम्हारे शब्दों पर ध्यान देंगे, तुम्हारे बोले गए वचनों को गंभीरता से लेंगे और तुम्हें भी इज्जत करेंगे और लोगों में तुम्हारी दबदबा बने रहेंगे। और तीसरी बात, खुद की इज्जत करना सीखो, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जब तुम अपनी इज्जत नहीं करते, जब तुम खुद को हल्के में लेते हो तो दूसरे लोग भी तुम्हें हल्के में ही लेंगे। जब तुम खुद के लिए अपना समय नहीं निकालते हो, जो तुम बोलते हो वह तुम नहीं करके दिखाते हो, तो तुम भीतर से अपने आप को कमज़ोर ठान लेते हो। तुम्हें लगने लगता है कि जो मैं दिखाता हूँ वो मैं अंदर से नहीं हूँ, क्योंकि जो ज़रूरी काम होता है, जो तुम खुद से करने के लिए कहते हो, वह तुम कर नहीं पाते हो। और लोगों से तुम खुद को, अपने आप को कभी भी कम मत आको। सभी अपने अपने जगह ठीक होते हैं और अपनी प्रतिद्वंदियों से कभी जलन मत करना, ईर्ष्या मत करना, बल्कि उनसे सीखना और बातें करना, सहकार्य करना और खुद को अपने आप की नज़र में कभी गिरने मत देना। जब तुम खुद अपनी इज्जत करोगे तो लोग भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। और चौथी बात, लोगों से बार बार माफ़ी मांगना बंद करो। जब तुमसे कोई गलती हो जाती है तो वह गलती के लिए एक बार माफ़ी मांगना ठीक है, लेकिन वही गलती तुम बार बार करते हो और लोगों से बार बार माफ़ी मांगते हो तो लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत घट जाती है। तुम्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। इसीलिए तुम्हें
अपने गलती से सीखकर आगे बढ़ना है और एक ही काम के लिए, एक ही गलती के लिए लोगों से बार बार माफ़ी कभी नहीं मांगना है। और छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो उसके लिए एक बार माफ़ी मांगना है, बार बार नहीं। लोगों के सामने झुकना बंद करना होगा, तभी लोग तुम्हारे इज्जत करेंगे। और पांचवी बात, जो भी करो दिल से करो। अगर तुम किसी भी काम में हाथ डालते हो, कोई भी काम तुम करना शुरू करते हो, तो उसे तुम एक बार ठान लो करने के लिए, तो उसे दिल से करो। कोई भी काम को यूं ही मत करो, क्योंकि तुम जब कोई काम को यूं ही करते हो तो तुम्हारा समय टाइम पास में ही निकल जाता है, तुम अपने समय को बर्बाद कर लेते हो। इसीलिए कोई भी एक काम करो और उसे पूरी तरह से दिल से करो, उसमें खो जाओ, उसमें डूब जाओ, तभी तुम एक काम में पारंगत हासिल कर सकते हो, उनमें तुम उभर कर आ सकते हो और उसी से तुम्हारा नाम, सम्मान और इज्जत बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी काम में सफल नहीं हो सकता, सभी में महारत हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए तुम कोई भी एक काम को करो तो उसे पूरी तरह से दिल से करो। और जब तुम कोई काम को दिल से करते हो तो लोगों के नज़र में यह बात बैठ जाती है कि यह लड़का तो कोई भी काम को पूरी तरह ईमानदारी से उसमें डूबकर अपने दिल और दिमाग से बहुत ही बढ़िया से कर लेता है। और सभी लोग तुम्हें इंटेलिजेंट समझने लगेंगे और तुम्हें सब लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। और छठी बात, चुप रहना एक कला है, इसका सही से इस्तेमाल करो। जब तुम चुप और शांत रहकर कोई काम करते हो तो तुम्हारी अंदर की संपूर्ण ऊर्जा उस काम में लग जाती है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा फालतू के बातों में नहीं खर्च होता है। और जब तुम्हें कोई बुराई करे, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें भला बुरा कहे, तो उन्हें तुम बातों से जवाब नहीं देना है। इस समय तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि वह यह कहकर अपना इज्जत तो सभी के सामने गवा ही रहे होते हैं, वह अपना इज्जत खो देता है और वहीं पर तुम भी वहाँ लड़ने लगोगे, तुम भी उसी की तरह भला बुरा कहने लगोगे, तो तुम्हारी भी इज्जत चली जाएगी और तुम भी बदनाम हो सकते हो। इसलिए इस जगह पर तुम्हें चुप रहकर अपनी महानता को, अपनी इज्जत को बचाना है। जब तुम गंदे लोगों से मुंह नहीं लगते हो, तब तुम अपनी इज्जत खोने से भी बचे रहते हो। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो तुम्हारी इज्जत को बदनाम करने के लिए तुमसे बहस करने का रास्ता खोजता रहता है, तुम्हें बदनाम करने की मौका ढूंढता रहता है। इसलिए इन लोगों से अपनी इज्जत बचानी है तो इन लोगों से मुंह कभी नहीं लगना चाहिए, इन्हें अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, बल्कि उनका जवाब चुप रहकर अपनी कामों से देना चाहिए। और सातवीं बात, शिकायत करना बंद करो। अधिकतर लोग यह शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, मैं उस काम को नहीं कर सकता हूँ, मेरी योग्यता नहीं है, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे कोई मदद ही नहीं करता। दोस्तों, इस दुनिया में अपंग और लंगड़े व्यक्ति भी बहुत चीज़ कर लेते हैं, वह सफल हो जाते हैं। और एक आम इंसान जिसके पास वह सब चीज़ होता है, वह अवसर होता है, वह बस इसी शिकायत के कारण, बहाना के कारण वह पीछे रह जाता है। इसीलिए तुम्हें जब जीवन में आगे बढ़ना है, तुम्हें कुछ करना है, तो अपने भाग्य और परिस्थिति पर कभी शिकायत मत करना। और आठवीं बात, अपने प्रतिद्वंदियों का प्रशंसा करो। व्यक्ति जब कोई फील्ड में काम करता है, अपने क्षेत्र में वह काम करता रहता है, तो उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति आगे तो कोई व्यक्ति पीछे होना यह सामान्य है, यह प्रकृति का नियम है। और इस स्थिति में अधिकांश लोग
यह सोचने लगता है कि वह मुझसे आगे है, मुझसे आगे बढ़ता ही जा रहा है और वह ईर्ष्या करने लगता है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है। वह अपने प्रतिद्वंदियों को भला बुरा कहने लगते हैं। वह उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, उनसे बात भी नहीं करते हैं। यदि तुम्हें अपनी इज्जत बढ़ानी है, लोगों से अपनी इज्जत करवानी है, तो अपने प्रतिद्वंदियों, अपने कंपटीटर से भी तुम्हें बात करना होगा। उनसे तुम्हें इस खेल को सामान्य समझना होगा। जब तुम अपने प्रतिद्वंदियों से कोई ईर्ष्या, जलन के भाव नहीं रखते हो, तो लोग भी तुम्हें प्यार देते हैं, सम्मान करते हैं कि यह मिलकर चलते हैं। उनसे मिलकर काम करो, उनसे बातें करो और तुम अपनी प्रतिद्वंदियों से यह सीखने की कोशिश करो कि वह किस कारण से मुझसे आगे है, मुझ में वह क्या कमी है कि जिसके कारण मैं पीछे पड़ गया हूँ, और तुम उस कमियों को खोजने की कोशिश करो। और लोग जब तुमसे पूछे अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में, तो तुम उनके सदैव प्रशंसा करना, ना कि उन्हें भला बुरा कहना। जब तुम अपने प्रतिद्वंदी, अपने कंपटीटर का प्रशंसा करते हो, तो लोग तुम्हारे स्वभाव को अच्छा मानने लगते हैं और तुमसे प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, और तुम्हारे प्रतिद्वंदी के सामने तुम्हारी इज्जत भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और नौवीं बात, अपनी सीमाओं में रहना सीखो। इसे एक कहानी से समझते हैं। जब गौतम बुद्ध अपने घर त्याग करके आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे, तब उनके साथ कई साधु संत उनके साथ में तपस्या करने जंगल निकल गए थे। और वहाँ गौतम बुद्ध ने अपने घोर तपस्या में लग गए। वे ठान लिए थे कि मैं खाना पीना सब छोड़कर तपस्या में लग जाऊंगा, और वह साधु भी उनके साथ में थे। जब वह घोर तपस्या कर रहे थे, वह कई दिन तक खाना नहीं खाए। तब गौतम बुद्ध को यह पता चला कि शरीर की भी सीमा होती है। उन्हें कार्य करने के लिए, उन्हें आत्मज्ञान पाने के लिए उनके शरीर को जीवित रखना होगा। वह शरीर को मारकर आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए एक जीवित शरीर होना चाहिए। इसीलिए गौतम बुद्ध भोजन ग्रहण करने का निर्णय किया। और जब उन साधुओं ने गौतम बुद्ध को भोजन को ग्रहण करते हुए देखा, तो वह सभी साधु गौतम बुद्ध को छोड़कर चले गए, क्योंकि वह कहने लगे कि यह तो अपना वचन तोड़ दिया। गौतम बुद्ध भी अपनी सीमा को समझ गए थे। इसी तरह व्यक्ति भी किसी भी काम को जब संतुलन बना के करता है, वह अपने सीमा में रहना जानता है, तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। और आखिरी 10वीं बात, जो कहा है उसे करो। और अधिकांश व्यक्ति को लोग इज्जत इसलिए नहीं करते हैं कि वह अपनी कही गई बातों पर खड़ा नहीं उतरता है, वह अपनी उस काम को पूरा नहीं करता है, तो लोग भी उन्हें ठग समझने लगते हैं। लोग उन्हें यह समझने लगता है कि यह तो खुद की अपनी काम तो करता नहीं, यह दूसरे का काम को क्या करेगा, यह तो कोई भी कही गई काम को नहीं कर पाता है। जो सोचता है, जो वह कहता है, उस काम को नहीं कर पाता है, तो लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं, उनके बातों को ध्यान नहीं देते हैं। और जब तुम अपनी कही गई बात पर अमल कर लेते हो, उन पर खड़ा उतरते हो, अपनी बातों पर पक्का रहते हो, तो लोग तुम्हारे सम्मान और इज्जत करेंगे। लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहानी में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।